हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इसकी रीडिंग होगी। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है। तो आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, किस टाइप के थॉट्स थे उनके, इसकी रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, सारा दिन उनके पर्सन आज सारा दिन क्या सोच रहे थे, किस टाइप की थिंकिंग थी उनकी, आज सारा दिन क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे आज सारा दिन। आज सारा दिन मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे थे, इसकी किस टाइप की थिंकिंग थी। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, सारा दिन क्या सोच रहे थे स्पिरिट। आज सारा दिन मेरे व्यूवर्स के लिए किस टाइप के थॉट्स थे। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टावर है। स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड लिब्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जमुना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज सारा दिन वो क्या सोच रहे थे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है रिकवरी की बात की जा रही है, यानी कि आप दोनों में बातें नहीं हो पा रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, 80-90% लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर 10% लोगों के लिए लेस कांटेक्ट हो सकता है। तो आप दोनों की बातें नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो हीलिंग के प्रोसेस में हैं। आपके बारे में यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हैं, मतलब जैसा पार्टनर वो सोचते थे सपनों में, आप बिल्कुल वैसे, यानी कि हर एक वे में, यानी इमोशनल लेवल पे आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप उन्हें जो है एक केमिस्ट्री भी फील कराते हैं। तो इसीलिए वो रिश्ते में अगर आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, गोस्टिंग सिचुएशन है, या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में वो आपकी तरफ एक रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं वो आपको सॉरी कहना, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्रिएट हुआ हो, यानी डिवाइन इंटरवेंस क्रिएट हुआ हो, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट का जोन हुआ, या फिर घोस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हुई। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट ज़रूर क्रिएट हुआ है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है कुछ अपीवल्स जो है आपके लाइफ में, यानी कि इस रिलेशनशिप में एक अपीवल्स आया, और आपकी जो फाउंडेशन है इस रिलेशनशिप की वो डमाडोल हो गई, यानी कि इसका बेसिक फाउंडेशन ही सही ढंग से नहीं बना हुआ था। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया होगा और आपके पर्सन ने उतना एफर्ट्स नहीं लगाए, चाहे वो वर्कोलिक हो सकते हैं जिसके वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप पे काम नहीं किया, या फिर आपसे फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है जिसके वजह से इन्होंने इस रिश्ते पे काम नहीं किया, या फिर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके वजह से इन्होंने आपके इस रिलेशनशिप में उतना एफर्ट्स नहीं लगाया जितना इन्हें लगाना चाहिए था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन की, यूनिवर्स की, या फिर जिसे भी आप हायर सेल्फ मानते हैं उनका इंटरवेंस हुआ, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ये इंसान शक कर रहे थे, यानी कि ये एक एनर्जी वैम्पायर के जैसा थे जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं शक कर रहे थे। तो डिवाइन इंटरवेंस होता है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा एक ट्रोमा में चले जाते। इसके वजह से डिवाइन की तरफ से इंटरवेंस होता है कि रुक जाइए, ठहर जाइए, सामने वाले इंसान को भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट
हो रहा है वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इस इमोशनल इन्वेस्टमेंट में लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये जन्मों का लॉस होता है और इसी का हिसाब किताब होता है, और इसी को हम कर्मा कहते हैं। जहाँ हम इमोशन इन्वेस्ट करते हैं वहाँ हम कर्मा क्रिएट करते हैं, जहाँ हम इंटेंशन इन्वेस्ट करते हैं वहाँ हम कर्मा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कर्मा बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ आपकी तरफ से, और डिवाइन का इंटरवेंस भी हुआ कि आप कितना झेलेंगे, आप रुक जाइए, आपको स्टॉप होने की ज़रूरत है और सामने वाले को एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला एफ़र्ट्स लगाता है तभी आपकी इस रिश्ते की गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी, अदरवाइज़ आपका जो फाउंडेशन है एक ही के ऊपर सारा बोझ, वो फाउंडेशन कहीं ना कहीं फिर टूट जाएगी, यानी डोल जाएगी, और इसी को हम डिवाइन इंटरवेंस कहते हैं। तो डिवाइन की तरफ से इंटरवेंस हुआ, और जो भी कुछ आपने इस रिलेशनशिप में झेला है वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी रहा है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं फेटेड कनेक्शन तो मानते ही हैं। लकी चार्म आप उनके लाइफ में बन के आए, क्योंकि आपने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, आपने उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, और आपने उनका सोचने का जो तरीका है, जो नज़रिया है, कहीं ना कहीं उसे भी चेंज किया है। तो इस व्हील ऑफ फॉर्चून को देखते हैं, जब आपके पर्सन कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ एक गिफ्ट है, तरफ से भेजा हुआ आप एक अनमोल गिफ्ट है उनके लिए। इसीलिए अगर उन्होंने कुछ किया भी है आपके साथ, उसके लिए वो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और आपकी स्वीट मेमोरी में नॉस्टैल्जिया भी फील करते हैं, इमेजिनेशन के वर्ल्ड में रहते हैं। यानी ये इंसान बहुत इमेजिनेशन करते होंगे, यानी कि फैंटेसी वाले वर्ल्ड में रहते होंगे, और यही वजह है कि ये इंसान बहुत ड्रीमी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कप्स की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ड्रीमी हो सकते हैं, और आज भी वो ड्रीम ही कर रहे थे आपके लिए, इमेजिनेशन कर रहे थे कि आप होते तो क्या होता, आप होते तो ये बोलते, आप होते तो वो होता। यानी बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग ये फील करते हैं, और इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाती होंगी, क्योंकि ये अच्छे इमेजिनेशन करने वाले इंसान हो सकते हैं, ड्रीमर हो सकते हैं, और चाहते थे आपकी तरफ। आज की थिंकिंग यही है कि वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे थे, यानी एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी वाला अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ पुल फील कर रहे थे। चाहते थे कि आपके साथ जो है आपकी तरफ एक एक्शन लिया जाए, और आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, भले ही इन्हें टाइम लगे, लेकिन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। हमेशा ये जो है आपसे, जो आपके साथ इनका इन और आउट का रिलेशनशिप रहा हो सकता है, एफर्ट्स आपने ही इस रिलेशनशिप में लगाए हैं। इस इंसान को, ये इंसान जो है थोड़े मनचले हो सकते हैं, यानी इन्होंने रिलेशनशिप को सीरियसली लिया ही नहीं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंस जो होते हैं वो नन कमिटल वाली एनर्जी होती है, और आपको देखना है कि आपके पर्सन कैसे थे। ये मैंने कार्ड को देखकर बोला है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से क्रिएट किया है। ये नाइट ऑफ वैंस एक नन कमिटल एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं आप प्लेयर वाली एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन जो है एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में आपके साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया, जिसके वजह से ही डिवाइन इंटरवेंस हुआ, क्योंकि इतना सीरियसनेस आपने दिखाया है, और इन्होंने जो है सीरियसनेस एफर्ट्स लगाए ही नहीं है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो है बेसिक फाउंडेशन पे होती है, यानी कि दोनों का इन्वेस्टमेंट जो है रिलेशनशिप में प्योर होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, एक दूसरे के लिए लॉयल होना चाहिए। जबकि इन्होंने तो एक इन और आउट करने वाली इनकी एनर्जी है। आज भी ये दिन भर जो है आपको फैंटेसीज तो करते ही हैं, फैंटेसाइज तो करते ही, आपके साथ एक अट्रैक्शन तो फील करते ही हैं। आपकी तरफ जो है एक्शन लेने के लिए बहुत बेताब थे, रिकन्सिलेशन करना चाहते थे। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपको देखना है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कैसी है। आप दोनों के बीच में सिचुएशन थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में वर्क थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स थर्ड पार्टी है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन में क्या है, तय करना है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्या है। आपके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, किसी का इन्फ्लुएंस है, तो ये आपको तय करिए। या फिर कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर है, आपके पर्सन मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, या आप दोनों अनदर पार्टनर से मैरिड हैं, या फिर दोनों एक दूसरे से ही मैरिड हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, काम भी हो सकता है उनका, थर्ड पार्टी उनका
इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, आपको डिसाइड करना है। लेकिन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना ज़रूर चाहते हैं। तो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी कि टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। आज सारा दिन वो टावर के बारे में क्यों सोच रहे थे, टावर को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। टावर के कार्ड को, द हाई प्रीस्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइट ऑफ वैंस, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत क्लियरिटी से आपकी तरफ इस रिलेशनशिप को देखते हैं और आज भी वो बहुत क्लियर विज़न के साथ, क्लियरिटी के साथ आपकी तरफ इस बहुत लॉजिकल वे में इस रिलेशनशिप को ये इंसान जो है देख रहे हैं, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में। ये बहुत डिटैच है, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, एक तरह से डिटैच होकर सिचुएशन को देख रहे हैं। इनका बिहेवियर थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रहा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, यानी इन्होंने हमेशा हॉट एंड कोल्ड आपके साथ बिहेवियर किया है। इन्हें प्यार करना एक तरह से कह सकते आता ही नहीं है। प्यार की डीपनेस को ये नहीं समझते हैं, प्यार की गहराई को ये नहीं समझते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपका जो डिवाइन इंटरवेंस हुआ, इसकी वजह कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ सोर्स रहा हो सकता है। किंग ऑफ सोर्स एक ऐसी एनर्जी है जो डिटैच होते हैं, जिनके पास हार्ट वाली फीलिंग्स नहीं होती है। ख़ास तौर से ये ऐसी एनर्जी है जो एक फ्रेंडशिप तो अच्छा निभाते हैं, यानी फ्रेंड के लिए जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। आप मतलब फ्रेंड के लिए अपना जो है हमेशा स्टैंड लेने वाले, हमेशा साथ निभाने वाले इंसान है। लेकिन जहाँ दिल का मामला आता है, वहाँ ये प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, अपने दिल को सेव करके रखना चाहते हैं, अपने इमोशन को जो है इमोशन लेस करते हैं, यानी कि इमोशन से ये डिटैच रहते हैं। इमोशन को कभी भी अपने माइंड पर हावी होने नहीं देते हैं, खुद पर हावी होने नहीं देते हैं। फुल्ली रूप से डिटैच होकर ये डील करते हैं, दिल के मामले को भी डिटैच होकर, इमोशन लेस होकर ये डील करते हैं। इन्हें दिल से इनकी हाँ, ये एक मैरिज या फिर एक कमिटमेंट को उस तरीके से निभाते हैं जैसे नीड हो, यानी नीड अगर इनकी है, फिज़िकल इंटीमेसी की नीड्स है, तो ये उसी वे में रिलेशनशिप को देखते हैं, चाहे ये मैन है या वुमेन है, गर्ल है या बॉय है, जो भी है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ख़ास तौर से एक्वेरियस हो सकते हैं, जो इमोशन लेस ही होते हैं एंड
डिटैच होते हैं। ये रिलेशनशिप में तब आते हैं जब इनकी नीड्स होती है। तो डिवाइन इंटरवेंस होने का सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर हो सकता है आपके प्रति। यानी इनका बिहेवियर, टावर मूवमेंट इसीलिए आया क्योंकि ये हमेशा जो है अपने इमोशन को सेव करके रहे, यानी अपने इमोशन को कभी इन्होंने शेयर किया ही नहीं। इन्होंने हर एक रिलेशनशिप में जो है ऑप्शंस के जैसा देखा, यानी इस रिलेशनशिप को इन्होंने ऑप्शंस के रूप में देखा। फैंटेसी वाले वर्ल्ड में रहते होंगे, लेकिन ये आप जो है एक ऑप्शन के रूप में इनके लाइफ में थे। हमेशा कंफ्यूज, इनडिसीजन वाले रहे, जिसके वजह से डिवाइन इंटरवेंस हुआ और इन्होंने एक्शन नहीं लिया इस रिलेशनशिप में। इन्होंने एक्शन नहीं लिया, इन्होंने इस रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस थे उसे ये डील नहीं करना चाहते थे। और यही वजह है कि डिवाइन इंटरवेंस हुआ, क्योंकि ये बहुत डिटैच इंसान थे। अपने इमोशन को आपसे कभी इन्होंने शेयर किया ही नहीं कि ये दिल से क्या चाहते हैं, और ये कभी भी दिल के मामले में फंसना नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि चलो ज़रूरत है, नीड्स है, तो फिर हम एक रिलेशनशिप में आते हैं। और यही वजह है कि इनका जो रिलेशनशिप आपके साथ रहा है, इन और आउट कर रहा है, ये नॉन कमिटल वाली एनर्जी होती है, चाहे वो किंग ऑफ वैंस हो या किंग ऑफ सोर्स हो। बहुत इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हर एक चीज़ को ये प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, प्रैक्टिकल वे में ही वो डील करना चाहते हैं, चाहे इनका दिल का ही क्यों ना मामला हो। दिल को भी ये प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में डिटैच होकर, इमोशनलेस होकर एंड नॉन कमिटल होकर जो है ये डील करना चाहते हैं। और यही वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में जो है डिवाइन हुआ, क्योंकि ये इतने डिटैच थे और आप इतने अटैच थे सिचुएशन में, या फिर इस रिलेशनशिप में, या फिर इस पर्सन से आप इतने अटैच्ड थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका जो पल रहा है, यानी ये रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। और बिगड़ जाने के वजह से आप दोनों का जो, यानी आपने इस रिश्ते में, आप अगर देखेंगे तो आपने इस रिश्ते में बहुत गिविंग एनर्जी है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत दिया है इस इंसान को, इमोशनली आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, इनकी सोल लेवल की हैप्पीनेस आपने फील कराया है, इनके सोल को आपने हील किया है। और बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ घोस्टिंग मिला, ब्लॉक सिचुएशन मिला एंड हार्ट ब्रेक मिला। और हार्ट ब्रेक का रीज़न कहीं ना कहीं इस पर्सन का इमोशनलेस होना इस रिलेशनशिप में, या आपको लेकर इमोशनलेस होना। अब जो है आपका जब नो कांटेक्ट का सिचुएशन ही है, तो अब जो है कर्मा, अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है आपके फेवर में। अब यही किंग ऑफ सोर्स इंसान किंग ऑफ कप्स में बदल गए हैं। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी डिटैचमेंट की होती है, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो इमोशनल मैच्योरिटी की होती है, इन इमोशनल डीपनेस की होती है। तो अब जो इनका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है कहीं ना कहीं बदल गया है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में काम कर रहा है, और आपके लिए इनके दिल में एक डीपेस्ट फीलिंग क्रिएट कर रहा है। अगर आपकी बातें नहीं हो पा रही है, या फिर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, घोस्टिंग सिचुएशन है, ये इंसान आपके लिए तड़प रहे हैं प्यार के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत डीपेस्ट फीलिंग फील कर रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके डीपेस्ट फीलिंग ऐसी क्यों क्रिएट हुई, कैसे क्रिएट हो गई आपके। कभी भी ये इंसान, कभी इन्होंने प्यार किया ही नहीं है, प्यार से हमेशा ये डिटैच रहे हैं। पहली बार इन्होंने प्यार किया, और प्यार उस समय की वजह से हुआ है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट, जितनी प्योरिटी आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, जो समय आपने दिया है, जो प्योर समय दिया है, जो प्योर एनर्जी आपने इस समय के अनुसार इस इंसान के पीछे आपने लगाई है, अब वही कर्मा जो है अब इनके दिल पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत डीपेस्ट फीलिंग फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बर्डन हो सकता है, इमोशनली बैगेज है।
आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, लेकिन कहीं भी अब रास्ता इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं आप डिटैच हो गए हैं। अब जो आपने इनको टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया है, यानी जितने डिटैच इन्होंने ये डील किया, इस रिलेशनशिप को डिटैच होकर डील किया है आपके साथ, इन्होंने जो है डिटैचमेंट या फिर कोल्ड हार्टेड बिहेवियर इन्होंने जो किया है आपके साथ, या फिर इमोशनलेस होकर जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और जिसके वजह से डिवाइन इंटरवेंशन यानी टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, अब जो है आप वैसा कर रहे हैं, आप वैसे ही डिटैच हो गए हैं, आप वैसे ही जो है इस रिलेशनशिप में काम नहीं करना चाहते हैं, आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप फुल्ली रूप से फोकस हो गए खुद की तरफ, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस आपने इस रिलेशनशिप में किया है जो कहीं ना कहीं आपको पास्ट में जितना आप हर्ट हुए हैं उतना ही आप अब जो है डिटैच हो गए हैं सिचुएशन के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति, और इस इंसान के प्रति भी आप डिटैच होते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं है, प्योरिटी पे नहीं है, तो वो रिलेशनशिप आगे चल के टूट ही जाता है। तो बहुत अब इन्हें अनसर्टेनिटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अब ब्लंट हैं, आप अब डायरेक्ट जवाब देने वाले हो गए हैं। आपके पास अगर ये आते हैं तो आप इन्हें कट ऑफ कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जिसके वजह से ये आपकी तरफ लीफ ऑफ फेथ भी नहीं लेना चाहते हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, और इनके लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं इल्यूज़न है, डाउट है, फियर है कि ये रिलेशनशिप क्या पता सचमुच में ख़त्म हो गया है। यहाँ लीप ऑफ फेथ लेने की बात है, और ये चाहते हैं कि लीप ऑफ फेथ जो है आपकी तरफ लें, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस के जैसा, क्वीन ऑफ रॉड के जैसा देखते हैं, एक ऐसे इंसान के जैसा जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत ग्राउंडेड है, जो बहुत एम्बिशियस है, एंड जो बहुत सेंसुअल भी है, अट्रैक्टिव भी है, एंड लाइफ के जो अपने डिसीज़न होते हैं वो खुद लेना जानते हैं, एंड एक्शन ओरिएंटेड है। आपको जो कुछ चाहिए, मेरे व्यूवर्स को जो भी कुछ चाहिए होता है, आप एक्शन लेना जानते हैं, अचीव करना जानते हैं, और सक्सेस आपके हाथ लगती है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप अभी क्या हो गए हैं, 7 ऑफ वैंड्स एंड हैंग मैन, आपने सिचुएशन को स्टक किया है, यानी ये लीप ऑफ फेथ के बारे में सोचते हैं लेकिन एक्शन वो आपसे सोचते हैं। 3 वर्ड यही सोच रहे थे कि ये पोजीशन जो है, ये सिचुएशन जो है आप ही के वजह से कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि आप जो हैं एक्शन इस रिलेशनशिप में नहीं ले रहे हैं, चाहे मेरे मेल व्यूवर्स हैं या फिर फीमेल व्यूवर्स हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं इनके तरफ से। तो इन्हें यही थिंकिंग है, इनकी थिंकिंग यही है कि आप जो हैं इस सिचुएशन को स्टक कर रहे हैं, आप डिफेंसिव हो गए हैं, आप नहीं काम करना चाहते, आप इन्हें छोड़ के लाइफ में शायद आगे बढ़ गए हैं। लीप ऑफ फेथ, अब ये चाहते हैं कि मैं लीप ऑफ फेथ लूँ, यानी इस रिलेशनशिप में मैं ही न्यू बिगिनिंग कर लूँ, रीयूनियन कर लूँ, और इसके लिए इन्हें रिस्क लेना पड़ेगा। इन्हें रिजेक्शन का डर है, फिर भी ये अब चाहते हैं लीप ऑफ फेथ लेना। ये अगर आपको इन्होंने घोस्ट किया है या आपको छोड़कर ये इंसान निकल पड़े हैं, इसके लिए ये आपको सॉरी भी कहेंगे अगर इन्होंने ये काम किया है तो। अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया है, अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट जोन में डाला है, तो ये इंसान आपको सॉरी ज़रूर कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया है तो ये इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में है आपको लेकर, इन्हें ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आप ही आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप जो है कुछ न्यू मैसेजेस, न्यू कॉल या फिर किसी भी तरीके से आप इन्हें संपर्क करेंगे। लेकिन अगर ये गए हैं आपको छोड़कर, अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये आपको सॉरी कहने आएंगे। आपकी तरफ ये एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी है एंड एक्शन का कार्ड भी है। तो बहुत सारे लोगों के केस में 3 मंथ्स या फिर 1 मंथ या फिर कल परसों यानी 1 वीक में आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। आपको ये
अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में हो सकती है, आपको तय करना है। तो ये रिकन्सिलेशन ज़रूर करेंगे। आपके वर्किंग प्लेस के भी पार्टनर बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, तो रिकन्सिलेशन करना है। आज इसके बारे में ही सोच रहे थे सारा दिन, वो लीप ऑफ फेथ कैसे लें आपकी तरफ, कैसे आपकी तरफ आएँ, कैसे आपको मनाएं, कैसे सॉरी कहें, कैसे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। जो भी कुछ किया था पास्ट में, उन सभी चीज़ों का इन्हें रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है, एंड इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हो रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं समझ में इन्हें नहीं आ रहा है कि इनके दिल में क्या हो रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स ने, यानी आप जो हैं अभी भी इस इंसान के कंटिन्यूसली दिमाग में चल रहे हैं। यहाँ हाई प्रिस्टेस का मतलब ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान ये हो सकते हैं, जिसके वजह से इनकी ओवर थिंकिंग शुरू है कि कैसे आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना, कैसे आपकी तरफ आना है, कैसे आपको मनाना है, कैसे आपके कमिटमेंट देना है, कैसे आपसे मैरिज करना है। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ के वजह से ही इनकी स्लीपलेस नाइट है। ओवर थिंकिंग करते हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओवर थिंकिंग, और ये ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं निगेटिव थिंकिंग में बदलती जा रही है, एंड ओवर एनालिटिकल होकर चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्स भी है। तो ओवर 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 चीज़ों को, ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हैं कि एक बार बैठकर चीज़ों को सुलझा लिया जाए, क्योंकि बातें करने से ही उसका सॉल्यूशन निकलता है। चुप रहने से, खुद के इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है। बात करने से, कम्युनिकेट करने से, कॉन्वर्सेशन करने से सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, सारे चीज़ों का सॉल्यूशन है। लेकिन खुद को इतना बेबस लाचार समझने से कुछ नहीं होता है। अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्ट क्या हुआ, कम से कम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकल जाएगा ना। तो ओवर थिंकिंग है, हो सकते हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हों। अगर मैरिड हैं तो इसीलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग है कि कैसे आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना है, कैसे आपको अपना बनाना है, क्योंकि एक पार्टनर तो ऑलरेडी है, तो दूसरे को कैसे अपने लाइफ में लाना है आपके साथ। या फिर अगर आपको पार्टनर नहीं बनाना चाहते हैं, आपका रिश्ता जो है फ्रेंड विथ बेनिफिट्स वाला रिश्ता है, तो फिर आपके साथ कैसे क्वालिटी टाइम बितानी है, कैसे आपके साथ अपने वादे को पूरा करना है। तो आपको देखना है कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो भी उनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ हैं, जिसके वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और एक्शन लेने के लिए ये ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और ये थोड़े से ईगोइस्टिक ज़रूर होंगे ये इंसान, जिसके वजह से ये कुछ भी सिर्फ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, और बस। अगर आपके पर्सन 1 वीक के अंदर आते हैं या फिर आपको मैसेज करते हैं या आपको अनब्लॉक करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, जिससे दूसरे लोगों की हेल्प ज़रूर होगी, मोटिवेशन मिलेगा ऐसे लॉन्ग टर्म तक। मैं आपसे यही एक एडवाइस के रूप में आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी सिचुएशन इस तरीके की है तो प्लीज़ खुद के ऊपर फोकस हो जाए, डिटैच हो जाइए, सिचुएशन से डिटैच हो जाइए, लेट गो कर दीजिए। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए भी अच्छी होगी, आपके हार्ट के लिए हीलिंग के लिए, हार्ट की हीलिंग के लिए भी अच्छी होगी, और आपकी फुल्ली रूप से एक लाइफ के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप सिचुएशन से डिटैच होते हैं, इस पर्सन से डिटैच होते हैं, तो चीज़ों को आप सामने से सरफेस पे देख सकते हैं अच्छी तरह से, और अपने लाइफ के डिसीज़न ले सकते हैं। तो खुद के ऊपर फोकस होइए, खुद की हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए, एंड खुद के लिए जीना सीखिए। कभी भी सोलो चलने से घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में आप अच्छे पार्टनर मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने इतना इक्वल गिव एंड टेक किया है इस रिलेशनशिप में। आपको अच्छे पार्टनर ही डिवाइन की तरफ से मिलेंगे, इतना ज़रूर भरोसा रखिए, और खुद से प्यार करना सीखिए। अगर मैरिज भी हो जाता है तो भी खुद को मत भूलिए। खुद का अस्तित्व मिटाकर प्यार नहीं मिलता है, किसी से मांगने से प्यार नहीं मिलता है। आप
देना सीखें, और देंगे तब जब आप फुलफिलमेंट में रहेंगे। एम्प्टीनेस में आप कभी किसी को दे नहीं सकते हैं, और एम्प्टीनेस वाली फीलिंग में कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। तो अपने आप को फुलफ़िल कीजिए, और अपने आप को फुलफ़िल करने का मतलब ये हो गया कि फोकस जो है खुद के ऊपर, लाइट जो है खुद के ऊपर होना चाहिए, जिससे अपने आप को आप मैग्नेट बना सके। क्योंकि आपने शिव और पार्वती का जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम का, आपने सुना होगा, जब तक शिव और पार्वती जो है एक दूसरे से अलग रहती हैं, और ख़ास तौर से पार्वती जो है डिटैच होकर खुद के ऊपर फोकस रहती हैं, जब तक वो फोकस रहती हैं खुद के ऊपर, खुद के हॉबीज़, खुद का ध्यान देती हैं, खुद के लिए हर चीज़ वो करती हैं जिससे उनको खुशी मिलती है, वैसे ही उसी समय शिव जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्शन ऐसा होता है, जब तक वो उसे पा नहीं लेते हैं तब तक वो अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होता है, और फिर शिव जो है पार्वती के पीछे पीछे उन्हें चेज़ करते हैं। और जैसे ही उनकी शादी हो जाती है या फिर वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो तब तक बहुत अच्छा, जब तक सती यानी जब तक पार्वती जो है डिटैच रहती हैं, तब तक शिव का प्यार उन्हें मिलता रहता है। जैसे ही पार्वती का प्यार जो है को डिपेंडेंसी वाले सिचुएशन में आ जाता है, यानी कि जैसे ही पार्वती ज़्यादा अटैच होने लगती हैं शिव से, वैसे उन दोनों में दूरियां जो है बढ़ने का काम शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही को डिपेंडेंसी वाला अटैचमेंट शुरू हो जाता है नियति के तरफ से, क्योंकि वो जो है इस धरती का बेस है, नियति के तरफ से, डिवाइन के तरफ से वो डिवाइन इंटरवेंस होता है, वो डिवाइन इंटरवेंस होता है। आपको खुद के ऊपर फोकस रहना है। और को डिपेंडेंसी में जब पार्वती हो जाती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव को चेज़ करने लगती हैं, और इतना वो चेज़ करती हैं कि एक दिन उनके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट क्रिएट होता है, टावर मूवमेंट। और वो टावर मूवमेंट आपको पता है, सती यानी पार्वती का फिर से न्यू जन्म होता है, न्यू बिगिनिंग होती है लाइफ में, और फिर से वो जन्म लेती हैं, फिर से वो अपने ऊपर फोकस होती हैं, फिर से वो अपने लिए वर्क करती हैं, फिर वो वही वर्क होता है इंटरनल वर्क, खुद को पहचानना, खुद को जानना, और खुद का इनर वर्क करती हैं। तब वो फिर से शिव से मिलती हैं, और तब तक वो सिलसिला शुरू रहता है, जब तक वो डिटैच होकर शिव से प्यार करती है तब तक उन दोनों का बंधन हमेशा बंधा हुआ रहता है, जब तक वो डिटैच होकर शिव को प्यार करती है। और जैसे ही ये डिटैचमेंट अटैचमेंट में बदल जाती है, फिर से वही सिलसिला शुरू, शिव को चेज़ करना शुरू, और शिव जो है अटैचमेंट से दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो आदि भी हैं अंत भी हैं। वो देवता भी उन्हें पूजा करते हैं और दानव भी पूजा करते हैं, यानी डेविल भी उन्हीं की एनर्जी है, एंड देव की जो एनर्जी है वो भी वही है। तो सब कुछ समा जाने वाले शिव हैं। तो जहाँ एनर्जी निगेटिव होती जाती है, चेजिंग एनर्जी यानी को डिपेंडेंसी वाली, यानी डेविल की एनर्जी, ऑब्सेसिवनेस या फिर हद से ज़्यादा फियर, डाउट, ट्रस्ट इशू, अटैचमेंट, ऑब्सेस हो जाना चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर। तो जैसे ही पार्वती चेज़ करना शुरू होती है, यानी कि डेविल एनर्जी, फिर से सिचुएशन में, क्योंकि वो इस धरती की बेस है, वो डिवाइन एनर्जी है, उन्हें इस साइकिल में आना ही आना है। फिर से वो डिवाइन इंटरवेंस होता है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है उनके सोल, यानी कि हम लोग जो छोटे छोटे सोल हैं उस डिवाइन पावर के, उस पर पड़ता है। और फिर जो पार्वती जो है, पार्वती के रोमांटिक लाइफ में
फिर से वही टावर मूवमेंट, फिर से पार्वती को जन्म लेना है। जन्म लेने का मतलब है रीबर्थ। आपने डेथ का कार्ड देखा है, डेथ का कार्ड का मतलब फिर से डेथ एंड रीबर्थ, फिर से रीबर्थ, फिर से ध्यान, फिर से तपस्या, फिर से इनर वर्क, फिर से खुद की वैल्यू करना, समझना, और फिर जो है शिव को पाना, डिटैच होकर शिव से प्यार करना, और डिटैच होकर खुशियों को सेलिब्रेट करना, डिटैच होकर अपने लाइफ के हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना जो आप डिज़र्व करते हैं। अपनी पावर को कभी नहीं भूलना, अपने आप को कभी नहीं भूलना, अपने आप से हमेशा प्यार करना, यही है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। शिव पार्वती का रिश्ता है इस दुनिया के हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वह आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो। हमेशा जो है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का जो सेल्फ कंट्रोल कभी नहीं खोइए। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, बहुत डिटेल है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लग जाते हैं आपको बताने में, समझाने में। तो आज दिन भर की थिंकिंग उनकी यही थी, इनडिसीजन, स्टॉर्म वार्निंग, वही टावर मूवमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ही सिचुएशन को स्टक करके रखा है। आज दिन भर यही सोच रहे थे कि आपने अपना दिल जो है संभाल लिया है, यानी आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को आपने संभालना सीख लिया है। जो भी आप पहले चेज़ करते थे अब नहीं करते हैं। उन्हें ये जर्नी के जैसा लग रहा है, यानी कि जर्नी कभी ना ख़त्म होने वाली, इस नो कॉन्टैक्ट का जोन कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा लगता है। इसलिए क्योंकि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आना है, क्योंकि बार बार वो उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जो आपके दोनों के रिलेशनशिप में हो चुका है। यानी स्टॉर्म वार्निंग जो है, यानी कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंस के बारे में वो चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि किसी ने इतना प्यार किया और फिर वो चुपचाप बैठ गया, यानी मेरे जैसा एटीट्यूड किसी ने ले लिया है। यानी जिस डिटैचमेंट से वो डील कर रहे थे, आपने भी उन्हें अब कोल्ड हार्टेड बिहेवियर करना, यानी रॉक की सिचुएशन आपने भी क्रिएट कर दी है उनके लिए। लेकिन आपके साथ फैमिली और बच्चे ज़रूर आज सोच रहे थे, फैंटेसी कर रहे थे कि आपके साथ मैरिज होती तो क्या होता। इंतज़ार कहीं ना कहीं उस आपके कॉल का, आपके मैसेज का, या फिर आपके इस रिलेशनशिप में आ जाने का, और इसके लिए वेटिंग वाली भी एनर्जी है, पेशेंस वाली एनर्जी है कि ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, हीलिंग जो है, यानी अपने आप को वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जो है डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जो है संभालने की कोशिश में थे आज पूरा दिन, और आपके साथ इमेजिन वर्ल्ड में भी थे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो कुछ ये रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं एंड में इस रीडिंग को। रैंडम मैसेजेस आपके लिए क्या है? तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं रैंडम मैसेजेस क्या सोच रहे थे आज सारा दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सारा दिन क्या सोच रहे थे? बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट इशू इन्हें हो सकता है आपको लेकर कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, एडिक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ वो इंटीमेसी भी चाहते हैं एंड आपके को डिपेंडेंसी वाला भी रिश्ता हो सकता है कि आपने उन्हें लेफ्ट आउट फील करा दिया, इसीलिए थोड़े से ऑब्सेस हो रहे हैं ये, और ट्रस्ट इशू हो सकता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे अगर
ये आपकी तरफ आए तो इनके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, और प्यार के लिए तो इनके अलग बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि ये प्यार डीपेस्ट लेवल का प्यार ये फील नहीं कर पाए हैं अब तक। अब जो फील कर रहे होंगे आपके बिना, ये बहुत प्योर है, ये बहुत सिक्योर है। तो कहीं ना कहीं जब भी ये आपकी तरफ कांटेक्ट करते हैं तब आप इस प्यार को ज़रूर अनुभव कर सकते हैं कि वो उनके प्यार के बिलीफ क्या है, अब उनका नज़रिया क्या है प्यार को देखने का या सोचने का। आपसे कहीं ना कहीं टेलीपैथी के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं, यानी आप जो है इनकी फीलिंग को ज़रूर फील कर सकते हैं, इनके इमोशन को फील कर सकते हैं। इनकी वाइब्स आपको आपकी तरफ ज़रूर मिलती होगी। स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्टेबल किया जाए, लेकिन कैसे करें, एल्यूज़न वाले वर्ल्ड में भी थे। इन्हें डाउट इशू हो सकता है, एल्यूज़न हो सकता है, यानी कि सिर्फ फैंटेसी करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो गेट टू नो ईच अदर, तो कहीं ना कहीं आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। फ़ोन बार बार चेक कर रहे होंगे कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं ये चेक कर रहे हो सकते हैं, यानी आपकी स्टॉकिंग की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे होंगे देख रहे हैं आपने क्या स्टोरी लगाई, और आपसे ये सेकंड चांस चाहते हैं। तो आज सारा दिन सेकंड चांस कैसे मिले आपसे, इसी के बारे में इनकी थिंकिंग थी। ऑब्सेसिव इनका बिहेवियर भी था, ऑब्सेस हो रहे थे आपको लेकर, पॉजेसिव हो रहे थे, ट्रस्ट इशू हो सकता है कि आप किसी और से तो नहीं हो गए ना मिंगल, इन्हें छोड़कर आप किसी और का तो आपने दामन नहीं पकड़ लिया ना। तो बहुत थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जो है इनके तरफ इन्हें हो रही थी, तो होने दीजिए ना, होने दीजिए। अगर इन्हें इनसिक्योरिटी है, अगर इन्हें इल्यूज़न है, अगर इन्हें लव बिलीव अलग इनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है, तो इनके हिसाब से कुछ सिचुएशन तो नहीं ना हो सकती है। आपको वही करना है जो आपकी हैप्पीनेस को स्टेबल करे, आपको वही काम करना है। चाहे ये इंसान आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी रीडिंग देख के आप लाइफ के डिसीज़न ले लें, एकदम से नहीं। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेजर होता है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करवाना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, जहाँ रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज यानी ऐश्वर्या91 को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी रीडिंग होती है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आप छोटी छोटी रीडिंग भी होती है जो एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आज सारा दिन जो भी उन्होंने सोचा है, क्या फ्यूचर में वो करेंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन, लेकिन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक है वेट। तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि वेट कीजिए। ये इंसान जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, और आपका जो है पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर होगा। शांतिपूर्ण तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है उसकी गाड़ी ज़रूर आगे बढ़ेगी। इसके लिए ये इंसान एक्शन ज़रूर लेंगे, और ये कब लेंगे कि फ्यू मंथ्स में ले सकते हैं। तो तब तक आपको जो है वेट करने की ज़रूरत है, वेट कीजिए। फ्यू मंथ्स में ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, और आपका जो इस रिलेशनशिप में जो भी रेजोल्यूशन है वो पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।